एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने वेलोसिटी को डिस्कस किया था और उसके अंदर हम लोग ने ये देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है यानी कि दो डायरेक्शन में चल रहा होगा तो उस टाइम पे उसका जो पैरामीटर है वेलोसिटी किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करेगा। तो हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन करेगा तो हम लोगों को उसके एक्स पैरामीटर एज वेल एज वाई पैरामीटर दोनों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो ही हम लोग उसके पूरे एक हम बोल सकते हैं मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे ही हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास और एक पैरामीटर होता है वेलोसिटी के अलावा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं। जैसे जब भी हमारे पास कोई लीनियर मोशन होता है तो उसके अंदर जो ये डिस्क्राइब करते हैं एक्सेलरेशन, क्या सेम टू सेम तरीके से हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन यानी टू डायमेंशनल मोशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर उसके मैथमेटिकल जो हम बोल सकते हैं इक्वेशन है वो अलग होंगे, राइट। ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ जो हमारा टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। हम लोगों को पता है कि हम लोग एक मोशन को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही बार में दो डायरेक्शन में चलने वाला है, राइट। जब भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं और वो भी टू डायमेंशनल मोशन में, तो हम लोगों ने देखा था कि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ता है, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो वाई जेड हो, चाहे वो एक्स जेड होगा, लेकिन हमारे पास दो डायरेक्शन होगा, राइट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। क्लियर? और हम क्या करने वाले, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन ओ है, दिस इज द ओरिजिन ओ। ओके, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट पी है, जो हम लोग ने वेलोसिटी में देखा सेम वैसे देखेंगे। वो वेलोसिटी कोई पॉइंट पी है और ओ से जब हम लोग देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, और जब हम ओ से देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी का हम बोल सकते हैं यहाँ पे टर्म हमने लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम का टर्म लिया, ऐसे हमने बता दिया। ठीक है, तो एक पार्टिकल है वो पॉइंट पी पे है और हम ओ से देख रहे हैं। ठीक है, ओ एक रेफरेंस हमने चुना है और पार्टिकल कहाँ पे, पॉइंट पी पे है। क्लियर? तो अगर हम रेफरेंस से देखेंगे तो पार्टिकल जो पी है वो कुछ डिस्टेंस पे है, हम बोलेंगे इतने डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा अगर पार्टिकल ओ से पी पे गया होगा, बट हमें उससे लेना देना नहीं है। बट हम ऐसे मान लेते हैं अभी पार्टिकल आपका पी पे। ओके, तो जब पार्टिकल पी पे था तो हम लोगों ने देखा जो उसका वेलोसिटी है, मान लो इसका वेलोसिटी v1 दिखाई दे रहा था। पार्टिकल पी जो पार्टिकल है जब पी पे था तो हमने देखा उसका वेलोसिटी हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, v1 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, v1। तो अगर हम देखेंगे ये v1 वेलोसिटी है तो ये v1 वेलोसिटी कैसे बना होगा, हम देख रहे हैं कि पार्टिकल यहां से यहां पे जा रहा है तो क्लियर दिख रहा है पार्टिकल x में भी चल रहा है और पार्टिकल y में भी चल रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल को x में भी चलने के लिए वेलोसिटी लगा होगा और पार्टिकल को y में भी चलने के लिए वेलोसिटी लगा होगा। तो हम ऐसा बोल देंगे पार्टिकल को x में चलने के लिए जो भी वेलोसिटी लगा यहाँ पे वो ऐसे बोल देते हैं हम लोग v1x लगा। कितना लगा, v1x। और हम लोग यहाँ पे बोलते पार्टिकल को y डायरेक्शन में चलने के लिए, ऊपर की तरफ चलने के लिए, हमें पता है पार्टिकल अगर o से p पे गया है तो उसके पास x डायरेक्शन में भी चलने के लिए रूल है और y डायरेक्शन में भी उसको चलना पड़ेगा रूल के हिसाब से, राइट। तो x डायरेक्शन में चलने के लिए उसने जो वेलोसिटी का यूज किया है वो वेलोसिटी v1x यूज किया, और ऊपर के डायरेक्शन में चलने के लिए जो वेलोसिटी यूज किया हम बोल देते हैं वो v1y यूज किया। y क्यों बता रहे, क्योंकि y डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ओके, तो हम बोलेंगे यहां से जो v1 है, ये जो वेलोसिटी है o से p तक जाने की जो वेलोसिटी थी, हम बोलेंगे ये जो वेलोसिटी है बेसिकली v1 जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम बोलेंगे ये वेलोसिटी बेसिकली बना है v1x प्लस v1y से। क्लियर है? एकदम सिंपल था। o से p पे अगर पार्टिकल जा रहा है, राइट, अगर o से p पे पार्टिकल जा रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है o से p पे जिस वेलोसिटी से गया होगा हमने बोला v1, लेकिन वो वेलोसिटी होगा कितना, हमें पता है पार्टिकल o से p पे जाने के लिए x में भी चल रहा है y में भी चल रहा है, तो x की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों हम ऐड करेंगे।
एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी से गया v1x, वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी से गया होगा v1y। तो हमने दोनों को ऐड किया, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी v1 मिल गया। ओके ठीक है। मान लो इस टाइम पे जब आपने पार्टिकल को देखा तो यहाँ पे आप बोल दो कि जो टाइम हो रहा था यहाँ पे, ये बेसिकली वेलोसिटी भी बता दी हम लोग, टाइम भी बता देते। यहाँ पे जो टाइम हो रहा था t1 हो रहा था, कितना टाइम हो रहा था t1 टाइम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे वेलोसिटी भी बताया जा रहा है, t1 टाइम हो रहा था, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने पार्टिकल को कहीं यहाँ पे देखा और ये वाला पॉइंट Q ले लो, ठीक है। क्या ले लो? पॉइंट Q। तो अब यहाँ पे अगर पार्टिकल O से पॉइंट Q पे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी जो हमने देखी, मान लो वो हमने v2 देखा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए वेक्टर का ऐसे सिंबल लगा, v2 वेलोसिटी देखा। पार्टिकल जब O से Q पे जा रहा था तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी v2 थी। तो ऑब्वियसली आप देख सकते O से Q पे जाने के लिए x में भी चलना है और y में भी चलना है, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी इतना जो है x डायरेक्शन में जो चलने के लिए वेलोसिटी लगा है उसको वो v2x लगा है, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लगा है वो v2y लगा होगा, बराबर है, v2y। तो मैं बोलूंगा जो v2 वेलोसिटी है वो बना कैसे, v2 वेलोसिटी जो बना होगा वो होगा v2x से, ये देखो ये और ये v2x प्लस v2y। जब ये दोनों वेलोसिटी के x और y डायरेक्शन की वेलोसिटी को ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा O से Q पे वो कितने वेलोसिटी से गया होगा, ठीक है। देखो अभी हमने तो वेलोसिटी फाइंड किया, लेकिन एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हम लोग ने लीनियर मोशन में स्टडी किया था, जब भी मोशन आप लोगों का स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे भी कंडीशन डेफिनेशन तो वही होगा। क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोगों ने क्या देखा, P पे जो वेलोसिटी था v1 था, Q पे वेलोसिटी क्या था v2 था। तो Q तो हमारा फाइनल पॉइंट है, बराबर। और मान लेते जब Q पे हम लोग ने देखा v2 वेलोसिटी के साथ, तो उस टाइम पे टाइम t2 हो रहा था, ऐसे मान लेते, ठीक है, टाइम t2 हो रहा था। और P पे जब हमने देखा तो टाइम t1 हो रहा था, राइट। तो P पे वेलोसिटी v1 है और Q पे वेलोसिटी v2 है, तो ये Q हमारा फाइनल पॉइंट है, P हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट, राइट। तो हम लोगों को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इसको आई से डिनोट कर दूंगा, प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? जे से। तो मेरे को दोनों डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन में चल रहा है, बराबर है ना। तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसका जो वेलोसिटी है, हमारा जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट को जोड़ूंगा तो देखो P से Q पे, बराबर। तो ये वाला जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे, ये होगा v2 माइनस v1, बराबर। v2 माइनस क्या होगा? v1। तो क्या ये आप देख सकते हैं P से Q पे, अगर आप देख रहे हो P पे जब हमने देखा था उसका वेलोसिटी v1 दिखाई दिया, जब वो Q पे गया तो हमने देखा उसका वेलोसिटी कितना दिखाई दिया? v2 दिखाई दिया। तो हम लोगों को P से Q के बीच के एवरेज एक्सेलरेशन को निकालना है। तो हम लोगों को P से Q के बीच के एवरेज एक्सेलरेशन को निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा मोशन 1 डायमेंशन है या 2। तो हम लोग क्लियर देख रहे हैं मोशन 2 डायमेंशन है। यहां से अगर कोई पार्टिकल यहां पे जाता है तो क्लियर दिख रहा है कि पार्टिकल जो है एक्स में और वाई में नहीं है, मतलब पार्टिकल इतना आगे भी दिख रहा है, इतना ऊपर भी दिख रहा है, मतलब पार्टिकल 2 डायरेक्शन में गया है। इसके लिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी 2 डायरेक्शन में, इसीलिए पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन था प्लस वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन था। तो एवरेज एक्सेलरेशन टोटल फ्रॉम P to Q इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर इसी को लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो टोटल एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? हमने क्या सीखा था? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज कैसे मिलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या बोल रहा है? देखो ये आई का जो टर्म है ये बोल रहा है एक्स डायरेक्शन की बात करो, तो एक्स डायरेक्शन का हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या था?
एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी यानी क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी था v2x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v2x माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल पॉइंट ये वाला p, तो p में x डायरेक्शन वेलोसिटी क्या था v1x, तो ये हो जाएगा v1x अपॉन t2 माइनस t1 बराबर, और यहाँ पे चाहिए तो बता दो आप लोग ये i डायरेक्शन का, प्लस सेम एवरेज एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या होगा, तो सेम y डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो v2y माइनस v1y अपॉन t2 माइनस t1, और यहाँ पे हम बता देंगे कि हम लोग j डायरेक्शन यानी कि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डायमेंशन मोशन का। अगर मान लो हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना, वैल्यू फाइंड करने की एक्चुअल एवरेज एक्सेल, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, फिर आप लोगों को अंडर रूट में जाना पड़ेगा, वेक्टर के नियम से ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा v2x माइनस, या तो आप इसको लिखो या तो इसकी जगह, ये किसका वैल्यू है, ये एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में उसी का वैल्यू है, तो आप ये लिख दो चाहिए तो, या तो इसी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन का, i डायरेक्शन का, उसका स्क्वायर करना है, प्लस एवरेज एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन का, j डायरेक्शन का, उसका स्क्वायर कर लो, और आप लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन x एक्सिस से क्या होगा, इसको निकालने के लिए अगर डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एवरेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एवरेज एक्सेल, तो एवरेज एक्सेलरेशन में अगर डायरेक्शन निकालना है तो tan थीटा से जाना पड़ेगा, राइट, तो tan थीटा क्या होता है, हम लोग ने जैसे वेलोसिटी में देखा, तो tan थीटा क्या होगा, सेम जो आप लोगों का y टर्म है उसको x के टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आप लोगों का अंडर रूट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन j डायरेक्शन अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन इन i डायरेक्शन, i मतलब x, तो इससे आप लोगों को जो भी एंगल आएगा वो आपको डायरेक्शन बता देगा। तो ये कहानी हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो क्या समझ में आया, देखो अगर आप लोगों को किसी भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, जब भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो आप लोगों को पहले एवरेज एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा, प्लस एवरेज एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर दो अब वेक्टर के नियम से, और आप लोगों को एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास क्या बच गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक गिवन पॉइंट, एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का वैल्यू, बराबर, किसी दो पॉइंट आपको बताया जाएगा, यहां से पार्टिकल यहां तक गया, तो आपको दो वैल्यू दिया गया था, यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल यहां तक गया, इवन जहां से स्टार्ट किया वो भी टाइम है आपके पास, जहां तक पार्टिकल गया वो भी टाइम है, यानी दो आपके पास पॉइंट से दो टाइम है, तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। जब हमें बोला गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हमारे पास एक ही पॉइंट है और टाइम भी एक है, तो वहां पे एवरेज हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों को कुछ कंडीशंस देखने पड़ते हैं, जो हम लोग ने पहले भी सीखा है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्या है हम लोगों का एवरेज एक्सेलरेशन, राइट, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चलो ओके, ध्यान देना। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेल, जैसे अब अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकाला, तो हमारे पास इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1, इसका v2 दोनों था, इवन t1 टाइम t2 टाइम ये भी था। अब मैं बोलता हूं नहीं, मुझे ये वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो अब मैंने आप लोगों को एक ही पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एक ही होगा कोई तो, और टाइम भी एक ही होगा, तो अब यहाँ पे हम लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला कैसे जाता है, तो मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने का, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, क्या निकालने का, एवरेज एक्सेलरेशन। और अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं और थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, और उसका टाइम जो है इतना कम कर देने का कि जो अप्रोच करेगा जीरो को।
तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पे मैं बोलूंगा जो टाइम है हमारा उसका वैल्यू जो होगा नियरली इक्वल टू क्या होगा, 0, बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। ये तो मैंने बेसिकली लीनियर मोशन के लिए किया, लेकिन अगर आप लोगों के पास 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन, इसके लिए मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, बराबर, एक्स डायरेक्शन में, ये आई लिख दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दोनों का करना पड़ेगा, एडिशन करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा, बराबर। इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो डी बाई डी टी जो है, मैं इसको डी बाई डी टी लिख देता हूं, और मुझे पता है कि वेलोसिटी जो होता है एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी, बराबर है ना, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो आई लिख दो, प्लस डी बाई डी टी ऐसे लिख दिया मैंने, और v वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, y डायरेक्शन के dy बाय dt लिख सकता हूँ, बराबर। और ये आपका हो गया j डायरेक्शन, क्लियर हो गया। तो इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d इंटू डी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x हो जाएगा, और dt इंटू डी टी क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर, बराबर, बराबर। यहाँ पे चाहिए तो i लिख दो, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, जे। और ये जो आप लोगों को वैल्यू मिला, इस वैल्यू से आप लोग एक्सेलरेशन, कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल, राइट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्स डायरेक्शन का प्लस डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट के वाई डायरेक्शन का, दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता, अंडर रूट में इस टर्म का स्क्वायर करोगे प्लस इस टर्म का स्क्वायर करोगे। इवन अगर आप लोगों को एंगल निकालना है तो इस टर्म का और इस टर्म का डिवीजन करोगे, राइट है, अंडर रूट में, क्लियर है, ओके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हम लोग यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका रूट में वैल्यू लोगे तो इंस्टेंटेनियस, और अगर आप लोगों को एंगल लेना है तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पूरा रूट में रहेगा, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स। तो देखो ये क्या है, डेरिवेटिव लेने का है, वाई डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेने का है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, ये वाई डायरेक्शन का, ये एक्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का है ना, तो आप लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ वी, ये जो है ना टी और वाई डायरेक्शन का, और आप इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का, तो भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जब भी आप डेरिवेटिव लोगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव आप लोगों को एक्सेलरेशन देगा, या तो आप डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का 2 बार लोगे तो भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये बोल रहा है स्क्वायर मतलब 2 बार आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपने 2 बार लिया, ये बोल रहा है वेलोसिटी का डेरिवेटिव 1 बार लिया है। तो आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेने का मतलब होता है वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना। अगर वेलोसिटी को 1 बार आप टाइम से डिवाइड करोगे
तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y और x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 बार आप डिवाइड करोगे टाइम से तो जाके आप लोगों को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और इस तरीके से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को इसको वापस से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको वापस से खुद से भी सॉल्व करके देखना है, खुद से भी समझ के देखना है, आपके बुक को भी अच्छे से रीड करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों को पता है कि हम लोग जब भी 2 डायमेंशन मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा हम लोगों को एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन दोनों के कंडीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों में चल रहा है। क्लियर? तो हमारा जो भी कंसेप्ट है इसको एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से 2 डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट चलता है किस तरीके से रिलेट किया जाता है वो चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर से रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लेकर। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, साथ में नोट्स भी बनाना है आप लोगों को, नोट्स अपने पास अच्छे से रखना है। ठीक है।